गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप या फिर किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज मार्केट का हाल देखिए, मार्केट क्या ही फर्स्ट क्लास तरीके से आज हमें इंट्राडे में मूव दिया है उसको भी हम समझने वाले हैं, कैसे क्या मोमेंटम लेवल पर हमने प्लान किया और किस तरीके का रिवॉर्ड दिया है, क्योंकि इतना बढ़िया ट्रेड बनाया है। हालांकि 2 ही ट्रेड किए हैं और इतने जबरदस्त ट्रेड दिए हैं। ठीक है, चलिए उसको डिस्कस करेंगे। बट कहने का मतलब क्या है कि मार्केट किसी चीज को तो सेंस जरूर कर रहा है और मार्केट में एक बड़ा प्लेयर जो हम एफआईएस की लगातार बात करते हैं वो भी यहां पर बुलिश साइड में कन्वर्ट हुआ है। चलिए उसको आगे सब डिटेल में समझेंगे क्या किस तरीके की न्यूज लाइंड अप है। ओके, आज शाम को यूएस का हैंडओवर कैसा दिख सकता है, अपने मार्केट से क्या न्यूज आ रही है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप से भी रजिस्टर्ड, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप बात करें कल हम क्या बीटीएसटी लेकर के गए उसको समझने की कोशिश करें, तो देखिए कल मैंने क्लियरली बोला था निफ्टी क्लोजिंग 26,020 के ऊपर होती है तो आप यहां से अपसाइड का ही प्लान कर सकते हैं और वही चीज हम करके गए। डेटा डे एंड पर काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड पर दिख रहा था, जैसे मैं आपको राइट हैंड साइड पे दिखा रहा हूं। ब्रेथ काफी बेटर है, डेटा पॉजिटिव है, न्यूज भी आ सकती है पॉजिटिव साइड पर। माय व्यू, निफ्टी कैन ओपन गैप अप टुमारो, और निफ्टी गैप अप हो सकता है कल के दिन यानी आज के दिन। और जो निफ्टी की ओपनिंग देखने को मिली है लगभग 80 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप खुलता हुआ नजर आया। जो मैं पर्सनली ऑप्शन लेकर के गया था उसमें 35 पॉइंट का गेन दिखा ऑप्शन, मतलब मार्केट खुलते ही। हालांकि मैंने तुरंत बुक किया मैक्सिमम क्वांटिटी को, क्योंकि क्या है ना कि हो सकता है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ओके, ये भी पॉसिबल था, मैंने बुक किया। फिर मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, पर एक डिप मिला, गैप फिल हुआ ऑलमोस्ट। ओके, और उसके बाद जब मार्केट 26,000 के आसपास आने लगा, होल्ड करने लगा, डेटा बनने लगा, फिर हमने उसको इंट्राडे में प्लान किया। चलिए उसको हम फटाफट से समझ लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, मैंने क्या बोला है, निफ्टी में 26,088 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, मार्क किया हुआ है। अब देखिएगा किस तरीके से मूव आया है। जब यहां से चलना स्टार्ट किया है तो 2-3 कैंडल 105 100 के आसपास रुका है, 26,100 105 के ऊपर। ओके, और फिर जब इसको ब्रेक करता है तो देखिए डे हाई तक का हमने मूव इसमें गेन किया है। ओके, मैक्सिमम क्वांटिटी पर 26,138 140 के आसपास हमने मैक्सिमम क्वांटिटी को निकाला, और हालांकि वहीं आसपास ही हमने फुल क्वांटिटी को भी निकाला, क्योंकि एक बढ़िया मूव मिल चुका था। ऑप्शंस में जाकर के 30 से 35 पॉइंट का मूव मिला, काफी अच्छा दिन। तो देखिए आप ये समझ के चलिए, काफी लोगों को तो मतलब 20 पॉइंट भी मिल जाना दिन के वही काफी होते हैं। ओके, 30 पॉइंट मिल गए एक ही ट्रेड में, और अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो काफी लोगों ने तो दिन वहीं पे क्लोज कर दिया था लोगों ने। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। ओके, हालांकि फिर मार्केट ने होल्ड किया काफी देर, और हमारा नेक्स्ट प्लान था जब डेटा बिल्डअप होने लगा तो एक एसएल जरूर कटा निफ्टी में 145 के ऊपर अपसाइड मूव पल्सेस को मैं मार्क कर देता हूं 145। ओके, जब इसने फर्स्ट टाइम यहां पे ब्रेक किया था तो हमारे एक एसएल कटा, जब यहां पर आया था कैंडल के आसपास 130 के आसपास निकल गए थे। ज्यादा बड़ा हम एसएल नहीं लेते हैं। ओके, यही लोगों में कमी है, बड़ा एसएल लेते हैं और लॉस में ट्रेल करते जाते हैं, वो चीज हम नहीं करते। एसएल कटा है तो लेंगे, फिर दोबारा आएगा तो हम दोबारा प्लान करेंगे। और देखिए जब हमने यहां पर जब दोबारा आया, फिर मैंने बोला है 12:05 के आसपास, 12:05 का मतलब है इस कैंडल पे मैंने बोला है, इसी कैंडल पे ब्रेक किया और देखिए फिर क्या ही मूव दिया है। अब जाकर के मैं बुक करके आ रहा हूं इसको 215 220 के आसपास, और ऑप्शंस जाकर के देखिएगा जो पर्सनली जिस ऑप्शन में मैं बैठा था क्या ही फर्स्ट क्लास मूव दिया है। 167 वाला ऑप्शन जो था 230 तक का मूव दे दिया। ओके, अब आप सोचिए 7-8 पॉइंट का मैं एसएल यहां पर लेकर के आया और 167 से 230 कमाया, 7 पॉइंट इसमें निकाल भी दो आप तो कितना हो गया, 35 नहीं 40 से 45 पॉइंट का मूव मिल गया। ओके, तो क्या ही चाहिए इसके अलावा, मतलब आप क्या ही उम्मीद करते हैं। एक ही दिन में आपको 70-75 पॉइंट मिल जाए तो दिन तो जबरदस्त होगा, और साथ में बीटीएसटी के 30-35 पॉइंट और मिल गए। ओके, क्या ही फर्स्ट क्लास दिन रहा है। आपका कैसा रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये था आज के मार्केट का हाल। हालांकि बात करें यहां पर बीटीसी यूएसडी की, तो देखिए बीटीसी यूएसडी फिलहाल साइडवेज है, कुछ मूव खास नहीं दे रहा है। ओके, कल रात को 2:30 बजे के आसपास मूव आया, कल मतलब आज अर्ली मॉर्निंग। ओके, उस समय हम कुछ नहीं पकड़ पाए, रात वाला हमने पकड़ा था, काफी अच्छा मूव भी बनाया, मैंने शेयर भी किया टेलीग्राम चैनल पर। लगभग 1 पेटी से ज्यादा का रिटर्न है, आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, आज 9 बजे के बाद से कोई ट्रेड खास नहीं मिला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है अपने मार्केट का, यही हाल है क्रिप्टो का। ओके,
अब एक चीज़ याद रखिए, देखिए अगर आपको भी सीखना है, समझना है कि क्या किस तरीके से BTC USD, देखिए BTC USD में 24/7 मेरा इंडिकेटर काम करता है। और आप जा कर के मैंने काफ़ी पिक्स भी शेयर किए हैं लोगों के, क्या किस तरीके का उनका व्यू है, रेस्पॉन्स है। मतलब आप 80% से ज़्यादा की आप एक्यूरेसी देखेंगे और काफ़ी अच्छा आप उसमें पोर्टफोलियो बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या किस तरीके से प्लान करते हैं, देखिए हम डेटा के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, क्या किस तरीके से सेंटिमेंट्स बनता है, डेटा बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंटम लेवल निकालते हैं, जहाँ पर कॉल राइटर, पुट राइटर फंस सकता है और उस पर हम प्लान करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें मोमेंटम मिलता है। ओके, सीखना है, समझना है तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका ही कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कल यूएस मार्केट में क्या हुआ है। भाई यूएस मार्केट 4 दिन की गिरावट के बाद कल यहां पर होल्ड करते हुए नजर आए। ओके, और ये काफी अच्छा है ग्लोबल मार्केट के लिए। कहने का मतलब है कि अगर हम डाउ जोन्स की बात करेंगे, हालांकि फ्लैट ही था और एक बड़े रिजल्ट का इंतजार था, वो तो आफ्टर मार्केट आवर्स के बाद ही आना था। पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तीनों इंडेक्सेस की बात करेंगे, अच्छा होल्ड किया, मार्केट यहाँ पर सेटल होता हुआ नजर आया, ये काफ़ी अच्छा था। ठीक है, ओके, और इसी की बात मैं कर रहा था कि भाई मार्केट हो सकता है सेटल होता हुआ नजर आए। ओके, और हमारा मार्केट भी उस तरीके का एक तरीके से एक हिंट दे रहा था क्योंकि अपना मार्केट नहीं गिर रहा था। ठीक है, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं होल्ड कर जाएगा। ओके, और वही हुआ, होल्ड किया इसने। आधे % के आसपास की तेजी नेस्डैक पे देखने को मिली, 1/4 के आसपास आप S&P 500 में कह सकते हो, और डाउ जोन्स तो बिल्कुल फ्लैट ही था। ठीक है, असली खेल हुआ है आफ्टर आवर्स के बाद। ठीक है, आफ्टर आवर्स के बाद आया है एनवीडिया का रिजल्ट। ओके, टेक्साइंट कंपनी है। ओके, इतनी बड़ी कंपनी, आप ये समझ के चलिएगा कि इंडिया का मार्केट कैप से भी बड़ी कंपनी ये बन चुकी है। ठीक है, टेक्साइंट है, ग्लोबल कंपनी है। ओके, और क्या ही इसने अपना यहाँ पर रिजल्ट दिया है, देखिए 65% के आसपास नेट इनकम में जंप देखने को मिला है। ओके, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर ग्रोथ की बात करेंगे तो 22% का क्वार्टर ऑफ क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला है। ओके, क्या अपनी इंडियन कंपनी से इतना दे पाती है? 7 से 10% मैक्सिमम होता है लार्ज कैप्स की बात करें। ओके, सिंगल डिजिट में भी यहाँ पे ग्रोथ दे पाती है। ओके, पर आप ये समझ लीजिए टेक्साइंट कंपनी एनवीडिया जो फुली अब AI रिलेटेड कंपनी बन चुकी है, वो इतना ज़्यादा यहाँ पर एक ग्रोथ दिखा रही है, इतना ज़्यादा नेट इनकम में जंप दिखा रही है। ओके, और इन्होंने जो अपना नेक्स्ट क्वार्टर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर का जो यहाँ पर इन्होंने अपना इंस्टांस रखा है, वो लगभग यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, यहाँ से लगभग 22% यानी 12% का जंप रखा है, 34% का नेक्स्ट क्वार्टर का गाइडेंस रखा है कि आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओके, अब आप एक चीज़ सोच के देखिए, यहाँ पर एक बार कहा जा रहा था कुछ दिनों से कि भाई AI स्टॉक्स जो हैं उनमें बबल क्रिएट हो चुका है, कभी भी ब्रस्ट कर सकते हैं, हायर वैल्यूएशन पे पहुंच चुके हैं। ओके, और यहाँ पर एनवीडिया जैसी जो AI की एक तरीके कह सकते हैं टेक्साइंट कंपनी है, ओके, वो यहाँ पर अपना गाइडेंस बढ़ा रही है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं अभी तो और वैल्यूबल हैं। ओके, और यहाँ पर अभी मतलब कोई कंसर्न नहीं है, आप यहाँ पर और अच्छा प्राइस देखने को मिल सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर जो वहाँ के आप कह सकते हैं एनवीडिया के जो CEO हैं, उनका भी कहना यहाँ पर ये है कि उन्होंने पूरी तरीके से AI बबल को नकारा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। ओके, और इसी वजह से आज अगर मैं आपको यहाँ पर आप कह सकते हैं US फ्यूचर्स दिखाऊं, तो US फ्यूचर्स आप देखिएगा क्या ही जंप कर रहे हैं। देखिए आफ्टर आवर्स के बाद देखिए फ्यूचर्स आपको दिख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर। S&P 500 1.25% के आसपास, नेस्डैक देखिए 0.25% के आसपास की तेज़ी दिख रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि नहीं AI अभी चलेगी थीम, अभी और ज़्यादा इसमें स्कोप है। ठीक है, एनवीडिया की बात करेंगे तो देखिए एनवीडिया खुद ही कल 3% गेन में बंद हुआ था। ओके, और आफ्टर आवर्स के बाद अगर हम देखें तो लगभग 5.5% का गेन दिखा रहा है, आज की ओपनिंग में दिखा सकता है 5.5% के गेन से स्टार्टिंग होती हुई नजर आए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी आप कह सकते हैं कि भाई ये थीम चलेगी। US मार्केट जो करेक्शन इसकी वजह से बना रहे थे वो अब लग रहा है कि टल गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, अपने मार्केट की बात करते हैं, देखिए अपने मार्केट का क्या हाल है। ओके, अपने मार्केट की बात करेंगे तो देखिए कल हम जब ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से डीप एंड रेड में था, ओके, तब भी हम होल्ड कर रहे थे और आज भी एक बढ़िया तेजी के साथ हम यहाँ पर बने हुए हैं। लगभग आप देखेंगे 26,223, और अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ऑल टाइम हाई कितना दूर रह गया, सिर्फ 50 पॉइंट ही तो दूर रह गया, ज़्यादा। ओके, इससे ज़्यादा दूर तो है नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने मार्केट में अब तेज़ी का माहौल बन चुका है, तो आपको मार्केट के साथ रहना चाहिए। कोई भी डिप मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओके, आप डिप में ट्रेड को तलाशिए, देखिए होल्ड कर रहा है मार्केट, ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा है और आप ले रहे हैं, नहीं, होल्ड करें, डिप मिले
चलने जैसा यहाँ पर कुछ बनता हुआ स्ट्रक्चर नजर आए तब आप प्लान करिए। देखिए आपको कितना बड़ा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है, ओके। और अपने मार्केट में स्ट्रेंथ आई है। अब इस स्ट्रेंथ आने के पीछे का एक रीजन ये भी है कि बड़ा प्लेयर की हम बात करें, FIAs, आप कह सकते हैं कि पिछले 14 दिनों 15 दिनों के आसपास हो चुका है टाइम, और सबसे बड़ी कैश मार्केट में बाइंग देखने को मिली है, ओके। 1580 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट में बाइंग है। फ्यूचर्स में भी बाइंग देखने को मिली। अगर फ्यूचर्स की बात करेंगे तो निफ्टी में 400 करोड़ के आसपास, निफ्टी बैंक में फ्लैट ही है, ओके। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिली 1100 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं FIs भी अब अपना स्टांस चेंज कर रहे हैं कि मार्केट उनके शॉर्ट्स को यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहा है, और यहाँ पर हम ऑल टाइम हाई के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। आज लग रहा था कि नहीं होगा, पर हम ऑल टाइम हाई के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। 50 पॉइंट कभी भी आ सकते हैं, हो सकता है विद इन 1 आवर, अभी जो मार्केट क्लोजिंग से पहले मतलब 1 घंटे के अंदर 50 पॉइंट आ जाए और हम ऑल टाइम हाई लगा दें निफ्टी पर भी, ठीक है, ओके। पता ही नहीं चला कि कब आया, नहीं पता चला। 1 साल हो गया हमने ऑल टाइम हाई नहीं देखा। अक्टूबर 2024 में ऑल टाइम हाई लगाया था, ओके। उसके बाद 1 साल हो, क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट और इतना ज़्यादा हमने यहाँ पर कंसोलिडेशन और कह सकते हैं इतना ज़्यादा हम कभी रुके नहीं है, ओके। ये पहली बार देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अब मार्केट रुकेगा नहीं, यहाँ से अब 30,000 का लक्ष्य शुरू हो चुका है। आप विद इन 1 ईयर मेरे हिसाब से 30,000 या 28,000 नहीं 28 29,000 30,000 के आसपास आप निफ्टी को आते हुए देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अब आज के मार्केट का क्या हाल है, क्या न्यूज़ देखने को मिल सकती है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भाई आज शाम को जॉब्स डेटा आने वाला है। हालांकि इसका डिफाइन था कि कल ये जॉब्स डेटा आएगा, पर कल नहीं आ सका। पता नहीं क्या रीज़न थे। शटडाउन के बाद ये पहला जॉब डेटा आने वाला है, तो वो कल का एक अनुमान था, पर आज अब ये आएंगे, ओके। तो इस पर मार्केट की नज़र होगी। आपको क्रिप्टो फॉरेक्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि US मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, ठीक है। अपने मार्केट की बात करें, देखिए अपने मार्केट में स्ट्रेंथ है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप समझ के चलिए कि निफ्टी अभी तो हाई, मतलब डे हाई के अप्रॉक्स ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी की क्लोजिंग 26,200 के ऊपर हो रही है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लॉन्ग्स को कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग्स पूरे दिन होल्ड है, ओके, वो तो बहुत अच्छी बात है। नई पोजीशन बना रहे हैं तो कम क्वांटिटी के साथ जाइएगा, बड़ी क्वांटिटी मत ले जाइएगा, ओके। 200 के नीचे जाएगा तो भाई क्या किस तरीके का डेटा बन रहा है वो मैं डे एंड पर बता दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फाइनली क्या लेकर के जा रहा हूँ वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा डे एंड की तरफ, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, ओके। अच्छा, डाउन साइड का प्लान करना ही नहीं करना है। देखिए ऐसी मार्केट में अगर आप डाउन साइड का प्लान कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता, ओके। चांसेस हैं कि डाउन साइड हो जाए, बिल्कुल, पर अगर डाउन साइड कहीं पे भी हुआ तो फर्स्ट टिक में ही आपको बाइंग होती हुई नजर आएगी, ओके। तो वो तो एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम डिप में लेकर के इंट्राडे में एक बढ़िया मूव बना लें, ठीक है ना। डाउन साइड पोजीशन ले जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई पोजीशन कैरी करके जाने का ओवरनाइट मेरे हिसाब से मतलब नहीं है, क्योंकि US फ्यूचर्स भी आपको आज पॉजिटिव साइड का मूव दिखा रहे हैं, ठीक है, ओके। बाकी टेलीग्राम पर मैं डे एंड पर क्या ले जाता हूँ मैं बता दूंगा, ओके। डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।